फैमिली वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। मोहित शिवानी ब्लॉग में आप सभी का एक बार दोबारा से स्वागत है। आज है संडे, तो जैसे कि आप सबको पता है कि वर्किंग होना और घर संभालना दोनों बहुत ईजी नहीं होता है। तो मेरी जो संडे की शुरुआत होती है वो थोड़ा सा पार्ट मैंने मिस कर दिया है। आई होप सो कि नेक्स्ट संडे मैं प्रॉपर उठने से लगा के सोने तक का सब कुछ बनाऊँगी। तो अभी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले फ्रेश हुए, ब्रश वगैरह किया, चाय पी, क्योंकि मेरी चाय की भी ना कभी सुबह नहीं होती है, मैं चाय की बहुत बड़ी वाली आदी हूँ। तो चाय पी, उसके बाद में फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा भर गया था, जीमेल वगैरह, तो वो मैंने हटाया। फिर उसके बाद पति देव जी को ऑफिस जाना था तो उनका काम वगैरह जल्दी जल्दी निपटवाया। फिर उसके बाद में मैं अपने काम में लगी। तो मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह कुछ जो सुबह बनाया उसके रखे हुए थे वो धुले, साफ़ किए। फिर झाड़ू पोछा किया, पोछा नहीं लगा बल्कि पूरा घर धुला। उसके बाद में पूरी अलमारी साफ़ की और घर में सामान जो इधर उधर पड़ा होता है वो साफ़ किया, घर धुला। अभी पैर बच गया फिसलते हुए, वरना गिर जाती, थोड़ा सा पैर में चोट भी आ गई। अगर मैं उनको बताऊंगी तो पता चलेगा कि तो फिर डांटेंगे वो, वैसे भी मना करते हैं कि कुछ भी मत किया करो इतना ज़्यादा काम। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं जब तक नहा ना लूँ मुझे भूख नहीं लगती। तो मैं पी रही थी ये लस्सी, मदर डेयरी की आती है मैंगो फ्लेवर, क्योंकि मुझे मैंगो फ्लेवर ही पसंद है, मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अभी मैंगो का सीज़न भी आ गया तो मस्त चलेगा। तो अभी झाड़ू पोछा हो गया है, कपड़े वगैरह भिगो कर रख दिए। आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े, जूते, पोछा वगैरह, पर्दे वगैरह, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो अब मैं कपड़े धुलूँगी, मिनिमम कितना भी कम तो 2 घंटे का टाइम तो लगेगा कपड़े धुलने में। तो पहले मैं इसको पी लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े कितने सारे हैं। इतने सारे, बहुत सारे, ये दिख कम रहे हैं। सारे कपड़े यहाँ से लगा कि ये उधर तक और एक वो उधर, इतने सारे कपड़े केवल अपने हैं। जी, कपड़े का काम निपट गया है। अब खाना पीना के बारे में देखेंगे। बहुत ज़्यादा काम होता है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ खाना बनाने का या खाने का। तो कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं जो वो उस दिन मेरे लिए लेकर आए थे। तो पहले मैं कुछ फ्रूट्स खाती हूँ। उन फ्रूट्स को खाने के बाद अगर मुझे भूख नहीं लगती है तो फिर मैं इन कपड़ों में प्रेस करूँगी। ये अभी जितने रखे हुए हैं छत पर जो डालकर आए हैं वो 2 घंटे बाद सूख जाएंगे। जब उनको उतार कर लाएंगे तब प्रेस करेंगे, पर फ्रूट्स खाने पर तब तक मैं इन कपड़ों में प्रेस कर लूँगी तो मेरा आधा काम निपट जाएगा। फिर मैं 2 घंटे रेस्ट कर लूँगी, फिर वो कपड़े सूख जाएंगे तब वो लेकर के आऊँगी, प्रेस करूँगी आके। और खाना सोच रही हूँ कि अभी बना के रख लूँ या फिर 4-5 बजे के टाइम बनाऊँगी, क्योंकि ताज़ा ताज़ा खाना ये यहाँ पे सब लोग खाते, मतलब हम दोनों लोग खाते हैं। तो अभी मैं फ्रूट्स काट के पहले फ्रूट्स खाती हूँ, फिर अगर मुझे और भूख लगती है तो म्यूसली वगैरह रखी हुई है वो बना लूँगी दूध में, या फिर ओट्स वगैरह बना लूँगी, या फिर मैगी वगैरह बना, देखते हैं क्या करते हैं। पर अभी तो फ़िलहाल मुझे इतनी भूख, मुझे लग रहा है कि मुझे जल्दी से कुछ खानी चाहिए, क्योंकि मुझे नहाने के बाद तुरंत भूख लगती है। तो फ़िलहाल मैं फ्रूट्स काट लेती हूँ, फ्रूट्स खा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। पाया काट लेती हूँ, फ्रिज में रख दिया था फिर भी देखो सड़ गया, क्योंकि ज़्यादा ले आई थी, इसलिए मैं मना करती हूँ ज़्यादा लेके मत। और ये ग्रेप्स रखे हैं, मैं दोनों खाती हूँ पहले काट कर। रेडी है, ये है दाल, ककड़ी, हरी मिर्ची, दही, सब्जी और चावल। लोग खाना खाने जा रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। कुछ कहना चाहोगे आप? एक ये वो बन गया एकदम से राइम, हम जा रहे हैं खाना खाने और आपसे मिलेंगे खाना खाने के बाद। क्या कह रहे हो आप? थोड़ा ज़्यादा हो गया ये करने की। कपड़े सूख चुके हैं सारे, अब प्रेस करते हैं। मन तो बिल्कुल नहीं है बट करना तो पड़ेगा, कहते हैं ना मजबूरी। क्योंकि आज अगर प्रेस नहीं की तो फिर कल ऑफिस जाना है तो हो नहीं पाएगा। तो अभी मुझे कुछ भूख प्यासी लग रही है तो मैं एक फ्रूटी पीऊँगी और एक चॉकलेट खाऊँगी। चॉकलेट रहने देते, केवल फ्रूटी पीते हैं, क्योंकि भी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मन बिल्कुल नहीं है प्रेस करने का, लेकिन वो कहते हैं ना यार करना तो पड़ेगा। देखो अभी नहीं करूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जब तक मैं अपना पूरा काम निपटा नहीं लेती मुझे तसल्ली भी नहीं मिलती, चैन नहीं आता। तो काम तो करना पड़ेगा पहले, क्योंकि फिर आराम करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने आराम किया इस वजह से। तो अभी ये इतनी सारी प्रेस करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। चाय और ये रोज़ वाली शक्ल, रोज़ वाला मुंह में गुटखा और रोज़ वाला मेरा चिड़चिड़ापन।
थूक नहीं सकते, चाय नहीं पीनी? कितने ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, मुंह नहीं चला रहे हैं, बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे वीडियो में दिखे ना कि खा रहे हैं। कितनी सुंदर शक्ल है, भगवान ने कितनी फुर्सत से कितनी अच्छे से बनाया है। लेकिन खोलना जरा मुंह, हंसना चाहिए, स्माइल, दांत दिखाना जरा, दांत दिखाना, दांत दिखाना, दिखाना दिखाना दांत, एक बार दांत दिखाना था। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी चिल्ला लो, कितना भी लड़ लो, कितना भी कह लो, पता है कि अब 5-6 साल हो गए, जाएगी कहाँ, सुधरते नहीं है। मैं तो इनको बोलती हूँ कि देखो कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस आदमी में इतना सुधार नहीं आने का। देख लो, चाय नीचे रखी है, नमकीन रखी है, कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है, ऐसे सब ऐसे। मेरी लड़ाई केवल इनसे मेन तो 2 चीज़ों की वजह से होती है। एक इनके गुटखा खाने की वजह से, दूसरा गंदगी रखने की वजह से। गंदगी कैसी? जैसे गुटखा खाते हैं तो वॉशरूम में ही थूकते हैं, तो उसके आसपास निशान बन जाते हैं। मुझे इतनी चिड़चिड़ी होती है, इतनी चिड़चिड़ी होती है पूछो मत, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कैसे इंसान। कुछ अपने बारे में 2 शब्द, अपनी अच्छाई, अपनी मुझसे रिलेटेड व्यथा, दुख, परेशानी। हाँ हाँ, मतलब मैं इनके मुख से शब्द सुनने के लिए तरसती हूँ, लेकिन इनके पास समय नहीं, मुख है, सब कुछ है, लेकिन जो जबान है ना वो गुटखा का स्वाद लेने में बिजी रहती है, मुझसे बात करने के लिए समय नहीं होता। फिर जब मैं चिड़चिड़ाती हूँ और बहुत ओवर हाइपर होती हूँ तब परेशानी होती है, तब गुस्सा आता है कि तू ऐसे क्यों करती, तो छोड़ो यार, यही खाना ठीक है। तुम अब शर्म नहीं आती, गर्दन हिला दी। फैमिली भी थोड़ी देर में हम जाएंगे मार्केट सब्जी लेने के लिए, फिर वही खाना बनाना, खाना और सो जाना, और सुबह उठ के ऑफिस जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। थैंक यू, जय माता दी। तो हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? मैं ऐसे अच्छी लग रही, मैं ऐसे बाहर जाने लायक हूँ, है ना? यही कह रहे थे ना? मैं कसम से बता रही हूँ, मैं ऐसे बेस में हूँ। अभी तो मैंने फिर भी बाल सही कर लिए, उतने टाइम तो मैं और गंदी लग रही थी। पिछली क्लिप में देखा आपने, और मैंने बोला कि मैं ऐसे बाहर जा सकती हूँ ऐसे। इनको पता ही मैं बहुत आलसी हूँ, मैं घर में रहती हूँ तो ऐसी रहती हूँ। भाई साहब मुँह तो दिखाओ ना। कह रहे हाँ अच्छी लग रही हो, चलो ऐसी अच्छी लग रही है ना, मेरी गुड़िया हमेशा अच्छी लगती है। और फिर मैंने जब शीशा देखा तो मैं कह रही हूँ मैं ऐसे बाहर जा सकती हूँ ऐसे। अब यही तो चीज़ है, देखो मुझे को वो खराब लगता ना इन्हें, तो मैं कैसे तो भाई बहुत अच्छा। ये बात तो है, मतलब मैं कैसे भी रहूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बाल मतलब मजबूर कर देते हैं सोचने में। मैं कैसी भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, अच्छी लग रही है, चलो हाँ ठीक है। तुम काहे इतनी क्यूट हो, काहे इतनी क्यूट हो, काहे इतनी क्यूट हो, इतनी क्यूट है। चलो भैया, तो पक्का ऐसे चलूंगी फिर देख। हाँ यार, तू फालतू फिर मुझे। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सब्जी लेकर आती हूँ। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, थोड़ा सही कर लूँ यार, इज्जत का सवाल है। आदमी बगल में चल रहा है, लेकिन भाई कितना सुंदर लड़की, कितनी बुरी सी है, कैसे रहती है, तो अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी। तो इसलिए मैं तैयार होकर जाऊंगी, मैं भी हीरोइन बनकर जाऊंगी, हीरोइन। कर अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत सा वो कर लिया है, टचअप वगैरह, मतलब कुछ नहीं, बस ये बाल ऐसे कर लिए ताकि थोड़ी बुरी ना लगे। रखी है वो चाट डाल रहे हैं क्या? अरे यार, खुद ही इतनी सुंदर हूँ मैं, तो क्या लगाऊं? तो चेहरा तो साफ करूंगा। सॉरी यार, देखो प्लीज़ कोई ये मत कहना। मैं देखो सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। तो मैं जैसी भी हूँ, आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, पर मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत पसंद हूँ, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारी क्या बेइज्जती मार दी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो। अरे यार, दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, चल अब चल जाने। सिर्फ तुमसे तो मेरे फोन में भी ज़्यादा बैटरी नहीं है, तो फोन में चार्जिंग पे लगा के जाऊंगी। क्या चीज़? छत पे कपड़े डालने जितने सारे, जो भी प्लीज की है। चलो ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, और मैं फ़ोन अपने यहाँ चार्जिंग पे लगा के जाऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। बाय बाय।